हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में आज रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। जैसे होता है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये बनता है सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और H2O बनता है, ठीक है। ये बनता है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने से संबंधित है। तो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जो होता है रिएक्टेंट को जो होते हैं उनको एक बॉक्स में बना लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स में इनको बना लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, रिएक्टेंट के जो एलिमेंट हैं उनको लिखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है रिएक्टेंट में, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फर है। ये चार एलिमेंट हैं रिएक्टेंट में, ठीक है। इसी प्रकार से यही रिएक्टेंट किसमें, यही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होंगे। कौन कौन से होंगे, सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या हो जाएगा, और क्या होगा, सल्फर होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप क्या होता है कि उनके एलिमेंट को लिखते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंटों की संख्या को लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में एलिमेंट कितने हैं, जैसे सोडियम इसमें देखोगे कितना है, एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, चार यहाँ पे है, ऑक्सीजन पांच है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे देखोगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। और सल्फर देखो तो सल्फर यहाँ पे कितना है, एक, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें काउंट करो, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ पे सोडियम को देखोगे दो है, ठीक है। सल्फर कितना है, एक सल्फर यहाँ पे है, ठीक है, एक है। ऑक्सीजन देखोगे चार यहाँ पे, एक वहां पे है, पांच ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को देखो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। हम इसे बैलेंस करना है। आप पहले वीडियो में जान चुके हैं तो बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस कैसे करना किया जाएगा। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर वाले एलिमेंट होते हैं पहले उनको बैलेंस करते हैं। फिर उससे कम वाले जो हाईएस्ट एलिमेंट होंगे, नंबर वाले एलिमेंट होंगे, उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सोडियम एक यहाँ पे है, दो वहाँ पे, तीन सोडियम है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो पांच यहाँ पे है, पांच यहाँ पे है, 10 ऑक्सीजन है, लेकिन यह बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन को देखें तो तीन यहाँ पे है, दो वहाँ पे है, पांच हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है कौन है, हाइड्रोजन है। और पहले नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बैलेंस है, उसको नहीं देखेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे। फिर हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड हाईएस्ट नंबर वाला एलिमेंट होगा, थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट नंबर वाला एलिमेंट होगा, उसको बैलेंस करेंगे। तो सल्फर देखो एक वहां पे है, एक वहां पे है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम को देखो तो सोडियम को बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो सोडियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक सोडियम है यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन। तो इससे पहले लेकिन क्या करना होगा, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन की संख्या पांच है। तो इधर हाइड्रोजन देखोगे, इधर हाइड्रोजन क्या है, तीन है, यहाँ पे दो है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की साइड में आएंगे, ठीक है। तो उचित नंबर से हम गुणा करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। तो अगर हम हाइड्रोजन को दो से यहाँ पे गुणा कर दें, यहाँ से दो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या अब यहाँ पे कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या तीन है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तीन है। फिर यहाँ पे अगर हम दो से गुणा कर दें तो अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो हुआ सेकेंड थर्ड, ये है सेकेंड हाईएस्ट नंबर वाला एलिमेंट। अब ये भी संतुष्ट हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर वाला एलिमेंट देखेंगे और वह है क्या, हमारा सोडियम है। तो सोडियम यहाँ पे देखोगे एक रहा, यहाँ पे दो था, यहाँ पे दो है। अभी यहाँ पे देखोगे सोडियम भी कितना हो गया, दो हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह से देखिए हमारा सभी एलिमेंट बैलेंस हो गए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप इसको बैलेंस करिए, ठीक है। आइए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आप बैलेंस करिए। बेरियम जैसे होता है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। और क्या है, इसको जो है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब क्रिया होता है तो क्या बनता है यहाँ पे, तो ये बनता है बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट बनता है।
और क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है, HCl बनता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे बैलेंस, ये तो कितना है देखो, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कर दोगे अभी तो बैलेंस सही हो गए, ठीक है। ये इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें से 2 से गुणा करना, ठीक है। आइए कुछ और अदर क्वेश्चन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित।